नमस्कार मित्रों, एक महात्मा की 4 बातें। जो भी व्यक्ति अपनी ज़िंदगी में इन 4 बातों को उतार लेता है उसके घर कभी भी गरीबी नहीं आती है और वो किसी समस्या में नहीं फंसता है। जी हाँ दोस्तों, आखिर वो 4 बातें कौन सी है इस कहानी के अंत में आपको पता चलेगा। एक बार की बात है, एक राज्य में एक राजा रहा करता था जिसके घर किसी भी चीज़ की कमी नहीं थी, परंतु उसके घर एक ही चीज़ की कमी थी, यानी उसके घर कोई पुत्र नहीं था। इसी बात को लेकर राजा काफ़ी चिंतित था। वो सोच रहा था कि हमारे घर पुत्र होंगे या नहीं होंगे। तभी एक दिन की बात है, उसके घर पर एक महात्मा आते हैं और उस महात्मा से राजा मिलता है। तभी महात्मा कहते हैं कि तुम्हारे घर बहुत जल्दी पुत्र की प्राप्ति होगी। कुछ समय के बाद राजा के घर एक पुत्र की प्राप्ति होता है। राजा अपने पुत्र को अच्छी तरह से शिक्षा देने के लिए गुरुकुल में भेज देता है और अपनी ज़िंदगी को अच्छी तरह से व्यतीत कर रहा था। समय ऐसे ही चल रहे थे, एक छोटी सी घटना होती है और राजा और रानी इस दुनिया को छोड़कर चल बसते हैं। यह बात जैसे ही उस लड़के को पता चलती है, उसका मानो तो सारा दुनिया ही समाप्त हो गई। वो सोचने लगा कि इस दुनिया में अब मेरा कोई नहीं है। अब वो यानी कहे तो मोह त्याग और आशा से दुनिया छोड़ दिया। अब वो सोचने लगा कि मुझे लोगों की सेवा करनी चाहिए। इस तरह से वो लड़का अपना शिक्षा ग्रहण करता है और अपने घर ना जाकर वो जंगल में तपस्या करने के लिए चल देता है। इस तरह से कुछ समय तपस्या करने के बाद उसकी तपस्या संपूर्ण होती है। उसके बाद वो आकर गाँवों में लोगों को शिक्षा देने लगा, जिससे कि लोगों को मन की शांति मिलने लगी। इस तरह से आपको बता दे, जैसे जैसे समय निकलता गया उस लड़के यानी कहे तो उस महात्मा की विख्याति चारों तरफ फैलती गई। एक दिन की बात है, एक राज्य में राजा रहा करते थे। इस महात्मा के बारे में जैसे ही सुनते हैं, कहते हैं कि मुझे उस महात्मा से मिलना है। उस महात्मा से मिलने के लिए वो राजा चल देते हैं। जैसे ही उस महात्मा के पास जाते हैं, उनके अंदर शांति का भावना आने लगता है। राजा यह सब देखकर चमत्कार दंग रह जाते हैं। सोचते हैं कि जिस महात्मा से मैं मिलने से इतना बदल गया हूँ, वो अगर मेरे साथ रहते हैं तो मेरे में कितना परिवर्तन होगा और मेरा ज़िंदगी कितना अच्छा हो सकता है। इस तरह से वो राजा उस महात्मा से आग्रह करते हैं कि आप मेरे घर चलिए और मेरे ही राज दरबार में रहिएगा। इस तरह से महात्मा उस राजा को माना नहीं करते हैं और उनके साथ चल देते हैं। राजा के दरबार में जब महात्मा जाते हैं तो कहते हैं कि मुझे इस राज दरबार में नहीं रहना है, आप मेरे लिए एक झोपड़ी बनवा दीजिए। राजा हुक्म देते हैं और उसके बाद एक छोटी सी झोपड़ी बना दी जाती है और उसी में महात्मा रहने लगते हैं। एक बार की बात है, राजा किसी काम को लेकर दूसरे राज्य में जाने वाले थे। तभी अपने एक मंत्री को उस महात्मा की सेवा पानी के लिए रख देते हैं और वो राजा दूसरे राज्य में अपने काम के लिए चले जाते हैं। मंत्री का अचानक तबीयत खराब हो जाता है और वो काम पर आना छोड़ देता है। इस तरह से महात्मा काफ़ी क्रोधित हो जाते हैं, क्योंकि उनको कोई टाइम पर लाकर खाना नहीं दे रहा था। इस तरह से महात्मा काफ़ी क्रोधित थे। तभी एक दिन राजन लौटकर आते हैं। राजन को देखकर महात्मा काफ़ी क्रोधित हो जाते हैं और बोलते हैं, जो काम तुमसे नहीं होती है, आखिर उस काम की जिम्मेदारी तुम क्यों उठाते हो। यह बात सुनकर यानी राजा कहते हैं कि हे महात्मा, मुझसे क्या गलती हो गई है, आप मुझे क्षमा कर दीजिए और आप अपने कामों को मुझे बताने का प्रयास करें। तभी महात्मा कहते हैं कि तुमने जिस व्यक्ति को खाना लाने के लिए रखा था, वो मुझे कई दिनों से खाना लाकर नहीं दे रहा है और मैं कई दिनों से भूखा हूँ। इस तरह से राजा कहते हैं कि आप मुझे एक और मौका दीजिए, इसके बाद मैं गलती का कोई मौका नहीं दूंगा। उसके बाद दोस्तों यह सब बात रानी भी सुन लेती है। कुछ समय के बाद दूसरे राज्य में जाने वाले थे। तभी अपने रानी को कहते हैं कि जब तक मैं दूसरे राज्य से लौट कर नहीं आ जाता हूँ, आप इस महात्मा की सेवा पानी करती रहेंगी। इस तरह से दोस्तों आपको बता दे, अब रानी खाना बनाती और उस महात्मा के लिए लेकर चल देती थी खाना, और वो महात्मा खाकर अपने तपोबल में हमेशा लीन रहते थे। एक दिन की बात है, जब रानी यानी स्नान करने के लिए चली जाती है और वो खाना लेकर जाना भूल जाती है। तभी महात्मा सोचते हैं कि रानी आज खाना लेकर क्यों नहीं आई। महात्मा चलते हैं राज दरबार में, जाकर देखते हैं कि रानी यानी कहे तो अपनी बाल को सुखा रही थी। काली काली बाल, पतली कमर। यह सब देखकर महात्मा कुछ देर के लिए मानो तो रानी के ख्यालों में खो जाते हैं और सोचते हैं कि ये कितनी सुंदर है, और वहाँ से चुपचाप चले आते हैं और अपने बिस्तर पर सोकर
अब रानी के बारे में ही सोचने लगते हैं। दोस्तों ऐसे ही समय निकलता गया। अब वो खाना खाना भूल गए थे, सिर्फ रानी के ख्यालों में रहा करते थे। ऐसे ही उनको अब कमजोरी सताने लगी और कुछ समय निकल गया। जब राजा आते हैं तो देखते हैं कि महात्मा इतना कमज़ोर हो गए हैं। तभी रानी के पास जाकर पूछते हैं कि क्या तुम महात्मा को खाना बनाकर नहीं देती थी क्या? तभी रानी कहती है कि नहीं, मैं तो खाना लेकर डेली जाया करती थी। तभी महात्मा कहते हैं कि रानी का इसमें कोई दोष नहीं है, जो समस्या है आप मुझे रानी को दे दीजिए, मैं इस रानी को लेकर अपने झोपड़ी में जाता हूँ और मेरी समस्या समाधान हो जाएगी। राजा कहते हैं कि ठीक है, आप मेरी रानी को लेकर जाइए। अभी रानी और महात्मा झोपड़ी में चल देते हैं। उसके बाद यानी रानी कहती है कि मैं इस झोपड़ी में नहीं रहूँगी, आप हमारे लिए एक महल बनवा दीजिए। उसके बाद महात्मा राजा को हुक्म देते हैं और राजा एक महल बनवा देते हैं। दोनों दोस्तों कहे तो एक रूम में जाते हैं और तभी महात्मा कहते हैं कि मैं तुम्हारे प्यार में पागल हो चुका हूँ। तभी दोस्तों रानी कहती है कि आप तो एक महात्मा हैं और एक औरत के जिस्म पर आप यानी अपनी ज़िंदगी कुर्बान कर रहे हैं। आपसे लोग दूर दूर से मिलने के लिए आते हैं, आप लोगों को ज्ञान का उपदेश देते हैं, परंतु आप एक रानी के जिस्म के खातिर अपनी पूरी जवानी बर्बाद कर रहे हैं। इस तरह से दोस्तों आपको बता दे यानी कहे तो वो महात्मा की आंखें खुल जाती है और उनको एक बहुत बड़ा झटका लगता है। वो महात्मा सोचते हैं कि मैं क्या गलती करने जा रहा हूँ, मैं इस संसार के मोह माया में आ चुका हूँ और मैं भी उसी जाल में फंसने जा रहा हूँ जहाँ पर दुनिया फंसी हुई है। दोस्तों उसके बाद महात्मा क्या करते हैं, उस रानी को ले जाकर राजा को लौटा देते हैं और राजा से कहते हैं कि जो भी मनुष्य इन 4 बातों को ध्यान रखता है, ज़िंदगी में कभी भी वो अपना समय व्यर्थ नहीं करता है और किसी मुसीबत में नहीं फंसता है। उसके बाद राजा कहते हैं कि हे महात्मा, आप मुझे 4 बात बताने का प्रयास कीजिए। तभी वो महात्मा कहते हैं कि पहली बात यानी कहे तो इच्छा नहीं करना चाहिए। अगर इंसान का इच्छा पूरा होता है तो उसकी दूसरी इच्छा जग जाती है और इच्छा पूरा नहीं होता है तो क्रोध जगती है। अगर इंसान के अंदर क्रोध या इच्छा जग गई तो उसकी बर्बादी चालू हो जाती है, क्योंकि अगर इच्छा आपके अंदर आती है तो एक सामान की पूर्ति होते ही आप दूसरी की इच्छा करने लगेंगे और दूसरी पूर्ति होते ही तीसरी की इच्छा करने लगेंगे। इस तरह से इच्छा कभी समाप्त नहीं होती है। और क्रोध, अगर इच्छा पूरी नहीं हुई तो क्रोध होता है और क्रोध में इंसान का विवेक शून्य हो जाता है, इसलिए कभी भी इच्छा नहीं करना चाहिए। और दूसरी बात, क्रोध में इंसान जिस तरह से अपना अनैतिक और नैतिक दोनों भूल जाता है कि उसे क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, ठीक इंसान को यानी कहे तो एक क्रोध उसके बर्बादी का मेन कारण बन सकता है। और तीसरी बात, लालच, इंसान को कभी भी लालच नहीं करना चाहिए। अगर आप अपने ज़िंदगी में लालच करते हैं तो लालच एक ऐसी चीज़ है जो कि इंसान को मोह माया में फंसाता चला जाता है और लालच में इंसान कुछ भी कर सकता है यानी गलत कर्म कर सकता है और अपनी ही लालच के कारण वो अपनी ही जाल में फंसकर अपनी ज़िंदगी का सत्यानाश कर लेता है। इसलिए इंसान को कभी भी लालच नहीं करना चाहिए। और अहंकार एक ऐसी चीज़ है जो व्यक्ति को अपने आप ही मार देती है। अगर किसी व्यक्ति के अंदर अपने आप अहंकार आ गया है तो मानो कि वो अपना सत्यानाश कर सकता है, क्योंकि अहंकार में मनुष्य का विवेक शून्य हो जाता है और वो भला बुरा भूल जाता है। इसलिए कभी भी अपने आप पर अहंकार नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो भी व्यक्ति अपने आप पर अहंकार किया है उसका सत्यानाश ही हुआ है। अहंकार एक ऐसी चीज़ है जो कि इंसान को जिंदा रखती है परंतु अंदर से खोखला कर देती है। इसलिए कभी भी अपनी ज़िंदगी में अहंकार नहीं करना चाहिए। दोस्तों जो भी व्यक्ति इन 4 बातों का ध्यान रखते हैं उसके ज़िंदगी में कभी भी दुख कष्ट और वो किसी बड़े समस्या में नहीं उलझते हैं। मैं आशा करता हूं कि कहानी आप लोगों को समझ आई होगी, तो वीडियो को लाइक और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। पुनः आप लोगों से मुलाकात होगी एक नई कहानी में। तब तक आप लोग मुझे दीजिए इजाज़त। सभी साथियों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। जय श्री कृष्ण, राधे राधे।